गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू योर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में जो आने वाले दिनों में अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तो क्या हुआ है, आप सब जानते हैं कि मार्केट बहुत ही छोटे से दायरे में फंसा हुआ है। स्पेशली निफ्टी क्या हुआ है, ऊपर में नहीं नहीं तो ये 25,000 तोड़ पा रहा है और नहीं नीचे में 24,500 के नीचे जा पा रहा है निफ्टी। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और वो पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने होगी। बहुत ही नज़रिए से उसमें मार्केट के आने वाले 3-4 महीने कैसे रह सकते उस पर निर्भर करेंगे। मार्केट ने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट का तो फैक्टर इन कर चुका है, ये बात याद रखिएगा। मार्केट ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट जितना तो फैक्टर इन कर चुका है। अगर 50 बेसिस पॉइंट का आता है तो डेफिनेटली मार्केट विल शूट अप। और मान लेते हैं, और फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री किस तरह रहती है, ये दो पॉइंट पे मार्केट बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाला है। तो उससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट किस ओर जाएगा। अभी लेवल्स आर वेरी वेरी क्लियर। 25,000 के ऊपर तो ब्रेकआउट मिल जाएगा हमें, लेकिन लेकिन याद रखिएगा 24,400 नहीं टूटना चाहिए। जो मेरी ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इस ब्लू लाइन की बात कर रहा हूँ, ये ब्लू लाइन है 24,400 के आसपास आ रही है ये लाइन। ये नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये टूटेगी ना तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा मार्केट का। ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा प्लीज़। अगर ये लाइन टूटती है तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अभी तो क्या हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर्स मुझे क्या समझा रहे हैं कि अभी कोई ना तो बुल्स के पास स्ट्रेंथ है, ना तो सेलर के पास स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो मार्केट निफ्टी दायरे में फंसा हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में ही आप खेलिए। अवॉइड इंडेक्स, कुछ मज़ा आएगा नहीं। 100-200 पॉइंट के ऊपर नीचे होता रह रहा है इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी एक दायरे में फंसा हुआ है। ठीक है, कल 56,000 का हाई इसने लगाया और वापस से नीचे आ गया था, और आज नीचे से ऊपर चला गया। तो इसका भी दायरा क्या बन रहा है, नीचे में 55,000 राउंड फिगर ले रहा हूँ और ऊपर में 56,100, ये अभी इसका दायरा बन चुका है। तो इसमें भी आप आफ्टर आरबीआई पॉलिसी ही मूवमेंट देखने वाले। कल निफ्टी की भले एक्सपायरी हो, कल एक्सपायरी की रेंज में आपको बता सकता हूँ, वो रह सकती है इस 300 पॉइंट के बीच में। कल निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी 24,500 और 24,800 के बीच होनी चाहिए मोस्ट प्रॉबली। अगर 24 इंट्राडे में बात करें ना तो 24,700 अगर टूटेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी, ये बात ध्यान में लीजिएगा। 24,700 टूटना बहुत ज़रूरी है फॉर गुड शॉर्ट कवरिंग रैली टिल 24,800। अदरवाइज इट विल बी अ साइडवेज एक्सपायरी। और कुछ गलत होता है ओवरनाइट मार्केट में और 24,500 अगर निकल जाता है तो फिर 24,400 तक नीचे निफ्टी जा सकता है। इंट्राडे बेसिस में बात कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी सारे जो बड़े इंडेक्स हैं ना वो साइडवेज हो चुके हैं। जैसे कि ये है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं कुछ मूवमेंट हो रही नहीं है, कोई भी स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आ नहीं रही है। तो इसके वजह से मार्केट और निफ्टी आप कह सकते हैं साइडवेज जैसा ही रह रहा है। बहुत छोटी मोटी मूवमेंट हो रही है इंट्राडे के हिसाब से। मिड कैप इंडेक्स आज ठीक ठाक था। फार्मा इंडेक्स भी साइडवेज चला गया है। मेटल इंडेक्स एक दिन अप एक दिन डाउन चल रहा है अभी तो। और ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, साइडवेज मार्केट और साइडवेज एक्सपायरी रह सकती है। सोच समझ के अपने ट्रेड लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कोई भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाने से पहले। गुड नाइट दोस्तों।